अनुराग कश्यप की फेमस वेब सीरीज सेक्रेड गेम्स का एक डायलॉग है, कभी कभी लगता है अपुन ही भगवान है। और अब जब अनुराग कश्यप ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखी है तो उसको पढ़कर भी यही महसूस होता है कि शायद उन्हें यह महसूस होने लगा है कि वो भगवान है। फिल्म इंडस्ट्री में जो नए लोग आ रहे हैं, जो नए राइटर्स आ रहे हैं, वो उनके भगवान हैं। सबसे पहले तो ये जानिए कि उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा क्या है। उन्होंने लिखा है, आई वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम ट्राइंग टू हेल्प न्यू कमर्स एंड मोस्टली एंडेड अप विथ मीडियोकर शिट. So now onwards, I don't want to waste my time with meeting random people who think they are creative geniuses. So I will now have rates. If someone wants to meet me for 10 to 15 minutes, I will charge 1 lakh, for half hour 2 lakhs, and for 1 hour 5 lakh. That's the rate. I am tired of wasting time meeting people. If you really think you can afford it, call me or stay the fuck away, and all paid in advance. तो ये है उनकी जो शर्त है कि अगर कोई उनसे मिलना चाहता है, उनसे क्रिएटिव इनपुट लेना चाहता है, अपनी स्क्रिप्ट या स्टोरी का डिस्कशन उनके साथ करना चाहता है, न्यू कमर, पुराना नहीं, वो करण जौहर के लिए उन्होंने नहीं लिखा है, उन्होंने नए लोगों के लिए लिखा है कि अगर वो लोग उनके पास आना चाहते हैं तो भाई उनके लिए पैसा अब लगेगा। उसके रेट उन्होंने फिक्स कर दिए हैं। और उन्होंने खास तौर पे बताया कि ये जो नए लोग आते हैं ज़्यादातर शिट लेकर आते हैं और खुद को क्रिएटिव जीनियस समझते हैं। तो ये नए लोगों के बारे में अनुराग कश्यप की राय है, उन लोगों के बारे में, ज़्यादातर उन लोगों के बारे में जो उनसे मिलते हैं। तो सवाल ये है कि अनुराग कश्यप से कैसे लोग मिलते हैं, कौन लोग उनको मिलवाते हैं और क्यों अनुराग कश्यप उन्हें मिलने के लिए बुला लेते हैं। क्या उनसे ये जो लोग मिलने जाते हैं सोशल मीडिया पर उनसे टाइम मांगते हैं, ट्विटर पे मांगते हैं, इंस्टाग्राम पे मांगते हैं कि भाई हमें समय दीजिए, कि अनुराग कश्यप वहाँ लिख कर सोशल मीडिया में बता रहे हैं कि भाई मैं समय नहीं दूंगा और समय दूंगा तो पैसा लूंगा इतने मिनट का इतना। ये बहुत ही ख़राब बात है। सबसे पहली बात तो ये कि सिनेमा जो है वो कलेक्टिव आर्ट है। अनुराग कश्यप अकेले कोई फिल्म नहीं बना सकते हैं, उनको सब चाहिए होता है। उनको राइटर चाहिए होते हैं, उनको एक्टर चाहिए होते हैं, उनको प्रोड्यूसर चाहिए होता है, टेक्नीशियंस चाहिए होते हैं, उसके बाद फिल्म बना लेने के बाद में थिएटर चाहिए होते हैं। ये कलेक्टिव है। किसी का ये सोच लेना कि अब मैं ही भगवान हूँ, जैसा कि इसमें आप साउंड कर रहा है कि मतलब आप देखिए कि मैं ही भगवान हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ। तो इस तरह की जो सोच है जिसको उन्होंने सोशल मीडिया पर खुद ही बता दिया है, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। ये बात सही है कि बहुत सारे लोग आते हैं और इसकी वजह है कि ये जो मुंबई जो है या जिसको बॉलीवुड कहते हैं, ये सपनों की नगरी है। बहुत सारे लोगों का आकर्षण है इसके प्रति। लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं, गाँव से आते हैं, छोटे छोटे शहरों से आते हैं। और अनुराग खुद कौन सी यहाँ की पैदाइश है, अनुराग खुद जो है उत्तर प्रदेश से आए हैं। तो उन्होंने भी कभी सपना देखा था, तो वो अपने दिन भूल गए हैं, इससे यही पता चलता है। और ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है, जो उथले होते हैं वो अपना समय भूल जाते हैं। तो अनुराग कश्यप का जो ये बयान है वो यही बात बता रहा है। अब रही बात उनके जीनियस होने और ना जीनियस होने की, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई उनके पास जो आते हैं वो सब शिट लेके आते हैं, और उन्होंने क्रिएटिव जीनियस की बात कही कि वो अपने आप खुद को क्रिएटिव जीनियस समझते हैं। क्रिएटिविटी की जहाँ तक बात है तो हर व्यक्ति को अपनी चीज़ प्यारी लगती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर्सनली आप किसी को मना कर सकते कि भाई मैं आपको समय नहीं दूंगा। ये मैसेज क्या है, ये बाहर क्या मैसेज दे रहा है? ये दूसरों को भी ये मैसेज दे रहा है, जो फिल्म इंडस्ट्री में बाकी लोग हैं, कि आप भी ऐसा ही कीजिए। एक कहा जाता है कि कोई माँ के पेट से सीख कर नहीं आता, सब इस दुनिया में आकर सीखते हैं। कोई स्कूल जाता है, कई बार लोग खुद इंस्टीट्यूशन बन जाते हैं। इस फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे बड़े बड़े डायरेक्टर हुए हैं जो इंस्टीट्यूशन हो गए, यूनिवर्सिटी हो गए हैं, जिन्होंने लोगों को सिखाया है, जो खुद पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो इतने बड़े नाम हैं आज की तारीख में कि उन्होंने कई एक्टर अपने साथ तैयार कर दिए, कई राइटर अपने साथ तैयार कर दिए। तो आप इतिहास खंगाल के देखिए सिनेमा का। तो अनुराग कश्यप का जो बड़बोलापन है कि भाई मैं ही हूँ और मैं अब लोगों को इस तरह से एंटरटेन नहीं करूंगा, और ये रेट, तो वो दूसरे लोगों को भी रास्ता दिखा रहे हैं। मजे की बात है, उनके इसी पोस्ट पर जो है शेखर कपूर, जिन्होंने पता नहीं आखिरी बार कब जो है हिंदी में फिल्म बनाई थी और कब लोगों ने उनकी फिल्म देखी थी। पानी नाम की एक फिल्म जो सुशांत के साथ बनाने वाले थे, चर्चा होती रही और डब्बे में बंद हो गई और सुशांत अब इस दुनिया में है भी नहीं। वो तक लिख रहे हैं इनको जवाब में कि हाँ यार कभी कभी मुझे भी ऐसे ही लगता है। तो शेखर कपूर नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। लेकिन आप देखिए कि इन्होंने आखिर दिया क्या है फिल्म इंडस्ट्री को। अगर यही बात है कि अगर अनुराग कश्यप बहुत जीनियस हैं, बहुत जीनियस डायरेक्टर हैं, बहुत जीनियस प्रोड्यूसर राइटर हैं,
तो एक बार उनका रिकॉर्ड भी उठा के देखना चाहिए। अनुराग कश्यप ने एक खास तरह का सिनेमा बनाया एक खास दौर में, उसकी भी जो एज है वो पूरी हो चुकी, उस तरह का सिनेमा अब नहीं चलता। अनुराग कश्यप की फिल्मों का रिकॉर्ड मैं आपको बताता हूँ, आप देख लीजिए। एज ए डायरेक्टर हम बात करते हैं, आप देखिए कि वो कितने सक्सेसफुल हैं। उनकी पहली फिल्म मानी जाती 5, जो कि रिलीज नहीं हो पाई सेंसर बोर्ड में अटकने के कारण। तो उनको फिर जिस फिल्म से शोहरत मिली वो थी ब्लैक फ्राइडे। ब्लैक फ्राइडे निश्चित रूप से एक अच्छी फिल्म थी, लेकिन फिर वही बात है, क्या बॉक्स ऑफिस पर वो फिल्म चली? अगर बॉक्स ऑफिस को पैमाना ना माने तो भी उनके पास सिर्फ 2 या 3 फिल्में ऐसी हैं जिनको लेकर आप कहेंगे कि हाँ ठीक है, उनका जीनियस होना दिखाई देता है, जिसमें ब्लैक फ्राइडे शामिल है। आप देव डी को उसमें शामिल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा है तो आप गैंग्स ऑफ वासेपुर आप ले लें, पार्ट 1 पार्ट 2 एक बड़ी फिल्म थी। लेकिन उसके बाद बतौर डायरेक्टर जो है अनुराग कश्यप की फिल्में आप खुद सोचिए वो कौन कौन सी है। 5 है, ब्लैक फ्राइडे, नो स्मोकिंग, रिटर्न ऑफ हनुमान, देव डी, गुलाल, दैट गर्ल इन येलो बूट्स, गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 1 और पार्ट 2, अगली, बॉम्बे वेलवेट, रमन राघव 2.0, मुक्काबाज, मन मर्जियां, चोक्ड, दोबारा, ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत, ये उनकी फिल्में एज ए डायरेक्टर। आपको ऐसी कितनी फिल्में इसमें से याद आ रही है आपको लगे कि यार ये बहुत ही शानदार फिल्में हैं और अनुराग कश्यप बहुत जीनियस हैं? बात सिर्फ यही नहीं कि ठीक है चलिए आपने जो भी फिल्म, लेकिन आपने फिल्में प्रोड्यूस भी की, तो आपने फिल्में कैसी प्रोड्यूस की हैं आप खुद देखिए। उड़ान, शैतान, दैट गर्ल इन येलो बूट्स, गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 1 2, अय्या, लव शफ्ते चिकन खुराना, द लास्ट एक्ट, लुटेरा, शॉर्ट्स, द लंच बॉक्स, शाहिद, हंसी तो फंसी, क्वीन, NH10, हंटर, मसान, शानदार, हरामखोर, ट्रैप्ड, मुक्काबाज, भावेश जोशी, सुपर हीरो, सुपर 30, सांड की आंख। तो अगर इसमें आप क्वीन को छोड़ दें और सुपर 30 को छोड़ दें जिसमें कंगना रनौत और ऋतिक रोशन थे, कुछ फिल्में जरूर हैं कि जिन्होंने अपनी क्रिएटिविटी की वजह से जो है या थोड़ा ऑफबीट होने की वजह से कुछ एक खास दर्शक वर्ग को जो है वो पसंद आई, लेकिन बाकी क्या है? बाकी कोई भी फिल्म जो है वो नहीं चली और ऐसी मस्ट वॉच जैसी फिल्म नहीं है। राइटर के रूप में भी स्थिति लगभग लगभग यही है। राइटर के रूप में उनको सफलता मिली थी सबसे पहले सत्या में, जो कि हिट फिल्म थी। उसके बाद उनकी ऐसी एक ही फिल्म दिखाई देती है गुरु, लेकिन उसके डायरेक्टर मणिरत्नम थे। तो अब अगर आप इन फिल्मों को छोड़ दें तो आप ये देखें कि अनुराग कश्यप का कैरियर क्या है। गिनती की ही फिल्म है और पिछले 2-3 फिल्में उनकी देखेंगे वो तो इतनी खराब गई हैं कि उनकी आने वाली जो फिल्म है उसको भी थिएटर मिलना मुश्किल लगता है। कैनेडी उनकी जो फिल्म है, पिछले साल से वो फिल्म जो है वो इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में चल रही है, लेकिन जब वो फिल्म रिलीज होगी तो आप देख लीजिएगा बॉक्स ऑफिस पर उसका क्या हाल होता है या फिर उसको रिव्यू किस तरह के मिलते हैं। तो ये कहना कि भाई मैं जीनियस हूं और मैं ही अकेला सब कुछ, मेरे पास जो लोग भी आते हैं मैं उनसे उकता गया हूं, ये आपका पर्सनल मैटर है, ये आपको दुनिया को बताने का मैटर नहीं है। आप ये अपने तक रखिए। आपसे लोग पर्सनली टाइम मांगते हैं, आप मत दीजिए भाई। लेकिन ये कहना बाहर आके पूरी दुनिया में कि भाई नहीं नहीं मैं अब बिल्कुल आगा गया हूं इन चीज़ों से और मैं किसी को समय नहीं दूंगा, ठीक है आपका समय, आप उसका इस्तेमाल कीजिए, किसके साथ आप उस समय को बिताना चाहते हैं, आप क्या बनाना चाहते हैं, बहुत प्राइवेट चीज़ है। लेकिन इस तरह से एक नए टैलेंट को जो बाहर से आता है और फिर आप दूसरों को भी रास्ता दिखाते हैं कि नहीं समय नहीं देना चाहिए। बॉलीवुड की स्थिति तो पता ही है, इनसाइडर आउटसाइडर की लंबी लड़ाई है और समस्या ये है कि जो आउटसाइडर एक बार जब यहाँ इन हो जाता है और इनसाइडर हो जाता है तो फिर वही काम करता है कि बाहर से कोई ना आने पाए। यही साबित होता है कि आपको ये भ्रम हो गया है कि भाई हम भगवान बन गए हैं यहाँ पर, हम फिल्म इंडस्ट्री में हम ही जो है लोगों के भाग्य विधाता हैं। हम किसी को आगे बढ़ाएंगे तो वो बढ़ेगा, हम किसी को पीछे खींच लेंगे तो वो पीछे रह जाएगा। ऐसा नहीं। अनुराग कश्यप को बताना चाहिए जब इतना ही है तो उन्होंने किस किस को आगे बढ़ाया है, किस किस के प्रोजेक्ट्स को उन्होंने ऐसा अप्रूव किया है जिसमें हेल्प की है जो आगे जाकर बड़ा फिल्म मेकर बन गया हो, बड़ा डायरेक्टर बन गया हो। ये मेरा बढ़ाया हुआ टैलेंट है, इस तरह की चीज़ें सामने लाएं। लेकिन ये बात कहना कि भाई अब जो है सोशल मीडिया पर आकर कि मैं जो है किसी को एंटरटेन नहीं करूंगा, पैसे देकर आए, अरे भाई जिसके पास 1 लाख रुपया होगा, 2 लाख रुपया होगा तो वो आपके पास नहीं आएगा 15 मिनट के लिए और 1 घंटे के लिए। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आपने भी स्ट्रगल किया है कि क्या स्थिति होती है यहाँ जो लोग आते हैं, वो किस तरह से लोग यहाँ पर अपनी कहानियाँ लेके और स्क्रिप्ट लेके घूमते हैं कि उन्हें एक मौका मिल जाए। इस तरह से उनका हौसला तोड़ना, नीचा दिखाना, ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं। बात वही है, सिनेमा कलेक्टिव आर्ट है। आपके पास बहुत अच्छी स्क्रिप्ट हो, लाख उसमें चांद सितारे लगे हों, लेकिन अगर आपके पास प्रोड्यूसर नहीं है, अगर आपके पास एक्टर नहीं है, आपके पास टेक्नीशियंस नहीं है और उन सब के बन जाने के बाद भी थिएटर नहीं है तो उसका मतलब क्या निकला?
दरअसल ये दुख की नहीं, ये शर्म की भी बात है। मतलब कि जो लोग ऊपर पहुंचे उनसे हमेशा उम्मीद की जाती है कि जिस पेड़ पर फल लगे होंगे वो उतना ही विनम्र होगा और झुका होगा। लेकिन जिस तरह की जो बात अनुराग कश्यप ने की है, उसको निश्चित ही एंडोर्स तो नहीं किया जा सकता है। समय था जब अनुराग कश्यप जो है वो बहुत सारे लोगों के आदर्श थे और उन्हें लगता था कि अनुराग की जो स्ट्रगल की और सक्सेस की स्टोरी उसको वो भी फॉलो कर सकते हैं, वो भी उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ऊपर पहुंचने के बाद एक तो खुद ही पतन शुरू हो चुका है। ऊपर पहुंचने के बाद अनुराग कश्यप का, उनकी फिल्मों का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, और अब उसके बाद उनका ये कहना कि नहीं मैं किसी से नहीं मिलूंगा, तो ये पर्सनल मैटर है। मुझे लगता है ये आपकी प्राइवेट लाइफ है। आप किससे मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, पैसा लेके मिलते हैं, बिना पैसा लिए मिलते हैं, वो आपको, ये सोशल मीडिया में बताने और बघारने वाली बात नहीं है कि देखिए मैं कितना महान हूं। तो ये चीजें, तो इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? अनुराग कश्यप ने इस तरह का जो पोस्ट लिखा है, आपकी अपनी क्या राय है? क्या आप इसे अच्छा मानते हैं, या निश्चित रूप से कि अब अनुराग कश्यप जो है उनके पास बहुत कुछ करने को नहीं है, उस तरह का सिनेमा उनका नहीं चल रहा है, जो वो बना रहे थे वो समय गुजर चुका है और वो नए समय के हिसाब से सिनेमा नहीं बना पा रहे हैं। उन्होंने जो अपनी आखिरी 3 फिल्में बनाई, आप देख लीजिए, चोक जो है वो थिएटर में नहीं आई, वो ओटीटी पर रिलीज हुई। उसके बाद में दोबारा का भी वही हाल हुआ, देख लीजिए क्या हुआ, थिएटर में रिलीज कर की तो ऑडियंस देखने नहीं आया, लोग देखने नहीं आए, पहले ही दिन से उनके शो उतारने पड़ गए थिएटर्स में से। और उसके बाद जब ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत बनाई तो कब आई कब गई और किसने देखी पता नहीं है। तो जब अनुराग कश्यप के कैरियर का अपना ये हाल है तो उन्हें इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है उनका एक स्थान है, उन्होंने कुछ अच्छी फिल्में बनाई हैं, वो एक नई एनर्जी और नई क्रिएटिविटी के साथ आए थे, उसको और उसकी गरिमा को उनको मेंटेन रखना चाहिए। क्या सोचते हैं आप इस वीडियो के बारे में? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और क्या आप अनुराग कश्यप की बातों से सहमत हैं, ये भी बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर। नमस्कार।